हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रॉयल स्टडी। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मध्य प्रदेश के खेल पुरस्कार हम डिस्कस करेंगे 2020 के। ये जो है 2020 के में दिए गए, 2019 के लिए दिए गए हैं। याद रखिएगा, स्पोर्ट्स अवार्ड जो है पूरा डिटेल के साथ डिस्कस करने वाले हैं, ताकि जिससे आपके एग्जाम में जो भी क्वेश्चन बने इनसे वो आपका यहाँ से कवर हो जाए। इस वीडियो को देखने के साथ साथ लाइक भी आप कर दीजिएगा, ताकि हमें मोटिवेशन मिले। और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा। मध्य प्रदेश करंट अफेयर मिल जाएगा पूरे 1 साल का, और टेलीग्राम ग्रुप और चैनल दोनों जाके ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक भी डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी। जेल प्रहरी के लिए स्पेशल टेस्ट सीरीज मिल रही है मध्य प्रदेश पुलिस और कांस्टेबल के लिए। इसके अलावा एमपीपीएससी के लिए भी यहाँ पर आपको मिल जाएगी, जिन पर 50% की छूट अभी चल रही है। आप हमारे कूपन कोड यूज करेंगे तो 50% की छूट मिल जाएगी। कूपन कोड है ROYGGO50। इनको जरूर से आप यूज कर लीजिएगा। लिंक इसके नीचे डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगी। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम सबसे पहले बात कर लेते हैं पुरस्कार के बारे में। मध्य प्रदेश सर्वोच्च खेल पुरस्कार 2020 है, इनके बारे में थोड़ी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बताते हैं सबसे पहले, जिससे आपको कुछ आइडिया हो जाए। तो देखिए, मध्य प्रदेश सर्वोच्च खेल पुरस्कार 2020 जो है मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जा चुका है, यानी देने की जो घोषणा है ये कर दी गई है। और खेल विभाग द्वारा घोषित लिस्ट में मध्य प्रदेश का सर्वोच्च जो खेल है 10 खिलाड़ियों को विक्रम अवार्ड के लिए नामित किया गया है, यहाँ पर घोषणा की गई है। इसके अलावा 3 कोचों को विश्वामित्र के लिए यहाँ पर नामित किया गया, और 14 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। वहीं भोपाल के इनाम और रहमान जो है, इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित भी किया जाएगा, इसकी भी इन्होंने घोषणा कर दी है। तो ये देख लीजिएगा आप, विक्रम अवार्ड, विश्वामित्र, एकलव्य और लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, इन अवार्डों की यहाँ पर घोषणा की गई है। अब 1 बाय 1 हम डिस्कस कर लेते हैं इनके सभी के IMP चीज़ों के बारे में। तो आइए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एकलव्य अवार्ड के बारे में। देखिए, एकलव्य जो अवार्ड है ये मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा इसकी शुरुआत की गई थी 1994 में। 1994 में एकलव्य पुरस्कार की शुरुआत हुई थी, और यह पुरस्कार मध्य प्रदेश राज्य की मूल निवासी खिलाड़ियों को दिया जाता है। यानी मध्य प्रदेश राज्य के जो मूल निवासी खिलाड़ी हैं उनको ये अवार्ड प्रदान किया जाता है। 1994 में यह शुरू किया गया था। और एक और क्राइटेरिया यहाँ पर रखा गया इनके लिए, जिनकी उम्र 19 वर्ष से कम हो और जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार 2 वर्षों तक किसी भी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्पर्धा में भाग लिया हो, वह इसके लिए एलिजिबल होगा। और इस पुरस्कार में 50,000 रुपये की राशि दी जाती है। साथ ही ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह व प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। तो ये थोड़ी सी डिटेल जो है ना, आप जरूर से याद रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन जो बनेंगे वो यहीं से बनेंगे। पूछ लिया जाएगा एकलव्य पुरस्कार की स्थापना कब की गई, एकलव्य पुरस्कार में कितनी राशि यहाँ पर दी जाती है। इसके अलावा आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि एकलव्य पुरस्कार जो है किन खिलाड़ियों को दिया जाता है। तो कई सारे जो है क्वेश्चन कई पैटर्न के आधार पर बन सकते हैं, इसलिए सभी चीज़ें आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। क्लियर है? अब थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं और इनकी लिस्ट के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, किन किन को सम्मानित किया जाएगा। देखिए, इस वर्ष 14 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। उनकी लिस्ट हम देख लेते हैं किन किन को किया जाएगा। देखिए, यहाँ पर खिलाड़ी का नाम, क्षेत्र यहाँ पर दिया गया है, आप थोड़ा सा केयरफुली देखिएगा। अजातशत्रु शर्मा, इनको कयाकिंग कैनोइंग के लिए जो है नामित किया गया है। इसके अलावा आदित्य दुबे को सॉफ्ट टेनिस के लिए। वहीं ऐश्वर्य प्रताप सिंह, नाम आपने सुना होगा, काफ़ी चर्चा में रहते, ये शूटिंग से संबंधित है। इनका क्षेत्र भी याद रखना किस खेल से संबंधित है, क्योंकि पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि ऐश्वर्य प्रताप सिंह, जिन्हें अभी हाल ही में एकलव्य पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा, वो किस खेल से संबंधित हैं। तो क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, और क्वेश्चन ऐसे भी बन सकता है, कई टाइप से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं, तो आप थोड़ा सा ये ध्यान रखिएगा। वही इसके अलावा है आपकी गार्गी सिंह, इनको कराटे के लिए नामित किया गया है। वहीं अंशिता पांडे को वुसु जो गेम होता है क्षेत्र है इनका, इसके लिए। और परम पदम बिरथरे जो है, इनको तैराकी के लिए नामित किया गया है। वहीं शंकर पांडे को फेंसिंग के लिए। इसके अलावा अक्षत जोशी जो है, इनको घुड़सवारी के लिए किया गया है। और अनुषा कुदुम बले को टेबल टेनिस के लिए। वहीं नेक्स्ट आती है हमारी 10वें नंबर पर जो है प्रियांशु रजावत, इनको बैडमिंटन के लिए नामित किया गया है। इसके अलावा 11वें नंबर पर है गोविंद बैरागी, इनको सेलिंग के क्षेत्र में ये जो पुरस्कार देने का फैसला MP गवर्नमेंट ने लिया है। तो ये जो 11 खिलाड़ी हैं, यहाँ पर ये लिस्ट थोड़ी सी याद रखिएगा। इसके अलावा अब आगे जो आते हैं वो देख लीजिएगा यहाँ पर, यानी आपके जो शिवांगी शर्मा है, और इसके अलावा एक और है ईशिका शर्मा। ये दोनों जो है दिल्ली खेलों से खिलाड़ी है, और दिल्ली खेलों के
2 खिलाड़ियों को एकलव्य पुरस्कार जो है एकलव्य अवार्ड देने के लिए चयनित किया गया है। तो शिवांगी शर्मा और इशिका शर्मा दोनों दली खेल से आती हैं और ये सॉफ्ट बॉल से संबंध इनका, और ये हॉकी जो है प्ले करती हैं। इसके अलावा एक और खिलाड़ी है, वो भी काफ़ी चर्चित है, नित्या जैन, इंदौर की ये है और इनका संबंध शतरंज से है। और ये जो आती है परंपरागत खेल से इनका संबंध जो कि रखा गया है। तो परंपरागत खेल में नित्या जैन है और वहीं दली खेल से शिवांगी शर्मा और इशिका शर्मा है, बाकी ये सभी एक ही हैं। क्लियर है? तो ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं थोड़े से और। नेक्स्ट हमारा अवार्ड निकल कर आ रहा है विक्रम पुरस्कार। इसकी शुरुआत हुई थी 1990 में हुई थी, याद रखिएगा, मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा की गई थी। इस पुरस्कार के अंतर्गत विजेता खिलाड़ी को 1 लाख रुपए की राशि, ब्लेजर, प्रतीक चिन्ह प्रदान किए जाते हैं। तो याद रखिएगा 1 लाख रुपए की राशि इसमें दी जाती है और ये जो है मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है। तो आपसे पूछ लिया जाएगा एग्जाम में मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा है, तो आपको क्लिक करना है विक्रम पुरस्कार। देखिए हमने ये डिटेल्ड वीडियो आपके लिए इसलिए लेकर आए ताकि आपको सारी चीज़ें जो है इससे रिलेटेड पता चल पाए। अगर आपका इसका MCQs पार्ट भी चाहते हैं तो कमेंट करके बता सकते हैं, हम जल्द से जल्द लेकर आ जाएंगे। और जो MCQ पार्ट लेकर आएंगे उसमें ये करेंट वाला जो 2020 का तो लेकर आएंगे, साथ में जो आपके लिए विक्रम पुरस्कार कब स्थापना की गई है, किन किन को पहले किसको दिया गया सबसे पहले, और बाकी सारी चीज़ें जो है IMP वो भी उसमें कवर कर देंगे। तो आप चाहते तो कमेंट करके बता सकते हैं। और आपको बताइए चैनल पर 50 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही है, कोई भी टॉपिक हो गया 50 से अधिक ही प्रश्न हम कवर कर रहे हैं। अब तो आप प्लेलिस्ट जाकर चेक करेंगे तो आपको 50 प्लेलिस्ट मिल जाएगी, टॉप 50 प्लस क्वेश्चन वाली, उसको जाकर देखिएगा। 50 वाले सभी प्लेलिस्ट जो है अपडेट कर दी गई है, तो उसमें आपको सभी 50 क्वेश्चनों से अधिक की जो है वीडियोस मिल जाएंगे सभी टॉपिक से रिलेटेड। और यह पुरस्कार उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो कि मध्य प्रदेश राज्य का मूल निवासी हो, जिसने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 वर्षों तक राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय सीनियर वर्ग की स्पर्धा में भी भाग लिया हो। याद रखिएगा मध्य प्रदेश के खिलाड़ियों को दिया जाता है और कुछ इनके लिए जो एलिजिबिलिटी भी रखी गई है, तो ये भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हैं। और इस वर्ष 10 खिलाड़ियों को विक्रम पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। किनको इनको किया जाएगा वो हम देख लेते हैं। देखिए सबसे पहले आती है राजेश्वरी कुशराम, इनको कैनोइंग कयाकिंग के लिए जो है नामित किया गया है विक्रम पुरस्कार के लिए। इसके अलावा फराज खान है, इनको घुड़सवारी के लिए। इसके अलावा अद्वैत पांगे, ये भी काफ़ी चर्चित रहते हैं। अद्वैत पांगे बहुत सारे रिकॉर्ड इन्होंने 2019 में बनाए थे। 2019 का करेंट अफेयर जो हमने डिस्कस किया था उसमें काफ़ी सारी चीज़ें इनके बारे में हमने कवर की थी। अगर आप मध्य प्रदेश करेंट अफेयर 2019 और 20 का देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट आप जरूर से चेक करिएगा। और स्पेशली प्लेलिस्ट आपको बना रखिए, स्पेशल 2019 के अलग है, 20 के अलग है, उसको आप जरूर से जाके चेक कर लीजिएगा। मुस्कान किरार देखिए ये जो है तीरंदाजी से रिलेटेड है, आर्चरी, और ये जो है काफ़ी चर्चित ये भी रही है और इनको भी जो है विक्रम पुरस्कार के लिए नामित किया गया है। 2019 में काफ़ी रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाए थे, इसलिए 2019 का ही ये जो है पुरस्कार है। बाकी 2020 में ये अनाउंस किया गया है। क्लियर है? इसके अलावा नेक्स्ट है जे मीना, इनको सॉफ्ट टेनिस के लिए। वहीं चिंकी यादव भी है, काफ़ी फेमस है चिंकी यादव, इनको शूटिंग के लिए जो है नामित किया गया है। तो ये जो है 6 खिलाड़ी है, इनको विक्रम जो है पुरस्कार देने के लिए नामित किया गया। इसके अलावा 4 खिलाड़ी और है, उनको भी हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर पूजा जो पारेख है, इसके अलावा करिश्मा यादव यहाँ पर है, जिनका नाम भी आपको याद रखना है। ये दोनों जो है पूजा पारेख और करिश्मा यादव परंपरा खेल में जो कि इन्होंने ये स्थान हासिल किया है। सॉफ्ट बॉल इनका संबंध है और इनका करिश्मा यादव का हॉकी है। क्लियर है? इसके अलावा जानकी बाई ये जूडो से रिलेटेड ये है। और यहाँ पर चंद्रकांत हरडे, ये जो है थ्रो बॉल से संबंधित है। तो इनके बारे में भी आपको थोड़ा सा ध्यान भी रखना है। नेक्स्ट है आपका निकल कर आ रहा है विश्वामित्र पुरस्कार। और विश्वामित्र पुरस्कार जो है ये भी काफ़ी फेमस है, कई बार आपके एग्जाम में आता है। विश्वामित्र पुरस्कार की स्थापना 1994 में की गई थी और ये जो पुरस्कार है इससे प्रशिक्षकों को दिया जाता है जो कि कुछ जो है यहाँ पर जिसके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण, 4 रजक एवं 6 कांस्य पदक जीते हैं। तो इनके लिए ये है। और कोच को ये दिया जाता है, कोच और प्रशिक्षक भी आप बोल सकते हैं, तो इनको ये दिया जाता है विश्वामित्र पुरस्कार। इस साल जो है इस साल भी 2 यहाँ पर इनको दिया, 3 को दिया गया, सॉरी माफ़ कीजिएगा, 3 कोचों को जो है इस साल विश्वामित्र पुरस्कार के लिए नामित किया गया है।
क्लियर है। तो यहाँ पर हम थोड़ा से उनके बारे में भी डिटेल देख लेते हैं। और इसमें जो है 1 लाख रुपए की राशि दी जाती है, ब्लेजर एवं प्रमाण पत्र भी दिए जाते हैं। तो आइए अब हम 3 खेल प्रशिक्षक कोच को विश्वामित्र पुरस्कार सम्मानित किया गया, उनकी डिटेल देख लेते हैं थोड़ी सी। देखिए यहाँ पर सबसे पहले नाम आता है अभिलाष एमटी, इंदौर के ये हैं और इनका संबंध है तैराकी से, तैराकी ये सिखाते हैं। और गिरधारी लाल यादव ये सेलिंग सिखाते हैं, सेलिंग के कोच है। और शरद जपे इंदौर के ये हैं और ये खो खो से के कोच हैं। तो इन तीनों को जो है ये दिया गया है विश्वामित्र पुरस्कार। ये कैसे खिलाड़ी को कैसे कोच को दिया जाता है, जिसके कम से कम 2 खिलाड़ियों ने पिछले 5 वर्षों में कम से कम 2 बार राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में 2 स्वर्ण पदक, 4 रजत और 6 कांस्य पदक जीते हैं। इनको दिया जाता है। 1 लाख रुपए की राशि यहाँ पर दी जाती है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2020। ये किसे दिया गया है ये भी हम आगे जानेंगे। ये पुरस्कार 2002 से प्रारंभ हुआ है। कब से? 2002 से इसको शुरू किया गया है। और मध्य प्रदेश के यह पुरस्कार जो है ऐसी खेल हस्ती को दिया जाता है जिसने प्रदेश के खेलों के विकास एवं प्रोत्साहन के लिए जीवन पर्यंत योगदान दिया हो, ऐसे खिलाड़ियों को जो दिया जाता है। और वर्ष 2019 के लिए लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए भोपाल के ओलंपियन हॉकी खिलाड़ी ईमान उर रहमान को चयनित किया गया है। नाम आप याद रखिएगा। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए भोपाल के ओलंपियन खिलाड़ी जो है ईमान उर रहमान, इनको चयनित किया गया है। और यहाँ पर आप थोड़ा सा ये ध्यान भी रखिएगा, हॉकी के ये खिलाड़ी हैं ईमान उर रहमान, भोपाल से ये संबंध रखते हैं। क्लियर है चीज़ें? तो ये काफ़ी सारी चीज़ें थी। आप बहुत सारे लोग कमेंट करके बता रहे थे कि आप सर इस एमपी स्पोर्ट्स जो है करंट का जो टॉपिक है उस पर वीडियो लेकर आइए। तो आई होप कि आपको अब वीडियो मिल चुका है, सारी डिटेल भी आपको मिल चुकी है। एमसीक्यूज पार्ट अगर आप इसका चाहते हैं तो कमेंट करके बता दीजिएगा, हम जल्द से जल्द लाने की पूरी कोशिश आपके लिए करेंगे। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पर पहली बार विजिट किया है सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे जो भी नया वीडियो आए उसका नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।